बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, हमने आज एक्सरसाइज 2.4 का पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। तो इसमें हमें बेटा वो सिंगल लॉगरिथम में दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इनको सेपरेट यानी कि एक्सपैंड का मतलब होता है कि अलग-अलग लिखें। एक्सपैंड का मतलब फैलाना होता है किसी भी चीज़ को। तो एक्सपैंड का मतलब इसको फैला के लिखना है, सेपरेट सेपरेट लॉग में लिखना है हमने। यूजिंग लाज ऑफ लॉगरिथम, एक्सपैंड दी फॉलोइंग यूजिंग लाज ऑफ लॉगरिथम। लाज ऑफ लॉगरिथम को हमने यूज़ करना है और इनको एक्सपैंड करना है, इनको फैला के लिखना है। तो अब ये देखें, log 11/5 पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है। तो log 11/5, तो यहाँ पर ये देखें ओवर में है ये। तो हमने पढ़ा हुआ है log x ओवर y हो तो वो log x माइनस log y, कोशंट ला उसे बोला जाता है। ये मैंने साथ में रेफरेंस हर एक के साथ दिए जा रहा हूँ। तो कोशंट ला कि log 11 माइनस log 5, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों दो नंबर्स और उनका सिंगल लॉग हो तो उसको सेपरेट सेपरेट लिखते हुए दरमियान में प्लस आता है। लेकिन जब ओवर में हों, डिवाइड हो रहे हों, तो फिर दरमियान में क्या आता है, माइनस। तो log 11 माइनस log 5, इस तरह से हम इसको सेपरेट सेपरेट एक्सपैंड कर दिया। उन्होंने कहा एक्सपैंड करें, एक्सपैंड का मतलब फैलाना, हमने उनको फैला दिया। सिंगल सिंगल लॉगरिथम में हमने उन्हें लिख दिया। तो यहाँ पर जो यूज़ किया मैंने हिंट दे दिया, आप भी साथ में हिंट दे दिया करें। तो चेकर जो होता है, पेपर चेकर, उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये कोशंट ला। नेक्स्ट बेटा, log 8 a की 6 का स्क्वायर रूट टू द बेस 5, इसको हमने सेपरेट सेपरेट करना है, एक्सपैंड करना है। तो यहाँ पर बेटा आपको पता है 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। अगर हम आप देखें ये 8 को अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 4 8, 2 2 4, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 जो है वो मल्टीप्लाई होता है तो 8 बनता है। तो 2 का क्यूब इसे लिखा जा सकता है a की 6। और स्क्वायर रूट को जब हम इस रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं तो ये 1/2, यहाँ पर अगर कोई भी उसका इंडेक्स ना दिया गया हो तो वो 1/2 होता है। अगर यहाँ पे 3 हो तो 1/3, 4 हो तो 1/4, 5 हो तो 1/5। तो यहाँ पर ये रेडिकल ये स्क्वायर रूट जो होता है इसका 1/2 होता है। अब फिर आपने पढ़ा हुआ है कि पिछले यूनिट में पढ़ा है कि ये इंटरनल पावर जो है वो एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो ये स्क्वायर रूट बेटा दोनों के ऊपर है, 8 के ऊपर भी है, a के 6 के ऊपर भी है। तो ये 1/2 जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इसकी पावर से भी मल्टीप्लाई होगा। तो log बेस 5 साथ में वैसे ही लिखते आ रहे हैं हम, ये साथ साथ ही। तो 3 इंटू 1/2, 3 से भी 1/2 मल्टीप्लाई हुआ और 6 से भी 1/2, a का जो एक्सपोनेंट 6 है उससे भी 1/2 मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो है 2 और 3 ये कैंसिल आउट नहीं होते। तो ये 3 1s 3, तो ये 3/2 हो जाएगा और ये 2 3s 6, तो a का क्यूब हो जाएगा ये। तो ये यहाँ पर अब हमारा 2 की पावर 3/2 है और a का क्यूब है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 का पावर 3/2 और a का क्यूब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऊपर जैसे ये 11/5 था, ये डिवाइड हो रहे थे तो हमने कोशंट ला लगाया जिसमें सेपरेट सेपरेट लिखते हुए माइनस आता है। तो प्रोडक्ट ला में जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फिर हम सेपरेट सेपरेट लिखते हुए दरमियान में क्या आता है, प्लस आता है। तो log 2 रेज टू पावर 3/2 टू द बेस 5, बेस 5 साथ साथ चलता ही आ रहा है, प्लस log a का क्यूब टू द बेस 5, सेपरेट सेपरेट लिख दिया और ये दरमियान में क्या आ गया, प्लस। तो यहाँ साथ में हमने हिंट दे दिया प्रोडक्ट ला, साथ में आपने हिंट दे देना कि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ला यूज़ किया है। अब यहाँ पे ये देखें, पावर में जो होता है, जो भी एक्सपोनेंट होता है, जिसका लॉग जिस नंबर का हो उसका अगर कोई एक्सपोनेंट हो तो वो स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई हो जाता है। जो पावर हो वो स्टार्ट में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 3/2 log 2 टू द बेस 5 प्लस इसकी पावर भी स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई होगी तो 3 log a टू द बेस 5। तो ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, साथ में हिंट दे दिया कि हमने इस स्टेप के अंदर पावर ला यूज़ किया है, इस स्टेप में प्रोडक्ट ला यूज़ किया था। यहाँ पर हमने पावर को जब स्टार्ट में ला के मल्टीप्लाई करवाया है तो इस स्टेप में हमने पावर ला यूज़ किया है, साथ में हमने हिंट दे दिया। तो ये हमारा आंसर है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। पहले हमने उसको 8 को क्यूब में लेके गए हैं, 2 के क्यूब में, फिर इसको रेडिकल एक्सप्रेशन को 1/2 में लेके गए हैं, एक्सपोनेंशियल में लिखा है। फिर उस इंटरनल पावर्स को एक्सटर्नल पावर से दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, ये 3/2 आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये क्यूब आ गया, फिर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे
तो इनको जब सेपरेट सेपरेट लिखा तो प्रोडक्ट लॉ में हम प्लस लगाते हैं, दरमियान में प्लस लगा दिया, फिर इनकी पावर्स को हम स्टार्ट में ला के मल्टीप्लाई करवा दिया। मेरा ख्याल है अभी आपको दोबारा मैंने ब्रीफ कर दिया, अच्छी तरह से आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट है बेटा नेचुरल लॉग ए स्क्वायर बी ओवर सी। तो इसमें ये दोनों ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सी जो है वो डिनोमिनेटर में है, ये डिवाइड कर रहा है इन्हें। तो ए स्क्वायर बी ओवर सी। तो यहाँ पर हम इस पे अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पे प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये जो ओवर में है इस पे हम कोशंट लॉ लगाएंगे, ये माइनस होगा, या जाहिर है कि इस पे कोशंट लॉ लगेगा, ये डिनोमिनेटर माइनस होता है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि यहाँ पर ये 5 जो था log 5 माइनस किया था क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था। इस कोशंट लॉ में आपको अच्छी तरह से पता है कि जो नीचे डिनोमिनेटर में हो वो माइनस हो जाते हैं। तो अब ये नेचुरल लॉग ए स्क्वायर, इन दोनों पे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों के दरमियान में क्या आएगा, सेपरेट सेपरेट लिखते हुए प्लस आएगा। तो नेचुरल लॉग बी और ये डिनोमिनेटर वाले के साथ माइनस नेचुरल लॉग सी। तो यहाँ पर हमने हिंट दे दिया कि प्रोडक्ट प्लस कोशंट लॉ, क्योंकि इन दोनों पे हमने प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया है ये ऐसे लिखते हुए, और इसको लिखते हुए हमने कोशंट लॉ यूज़ किया है। तो इसका हिंट हमने दे दिया प्रोडक्ट प्लस कोशंट लॉज। अब यहाँ पर भी अब हमारा आंसर नहीं है, यहाँ पर ये ए का स्क्वायर है, ये पावर में है, तो इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे, मल्टीप्लाई होगा स्टार्ट में आके। तो 2 नेचुरल लॉग ए प्लस इनकी पावर कोई भी नहीं है, तो ये नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी, ये हमारा आंसर है। तो इसका हिंट हमने दे दिया कि हमने यहाँ पर इस स्टेप में पावर लॉ यूज़ किया है। तो इस तरह से ये आप प्रोडक्ट लॉ और कोशंट लॉ एक ही स्टेप में भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर उसको आप पावर लॉ प्रोडक्ट लॉ और कोशंट लॉ एक ही स्टेप में यूज़ किया और फिर पावर लॉ यूज़ किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल शार्ट क्वेश्चंस के लिए ये क्वेश्चंस हैं और बड़े ही इजी हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। जी बेटा, इस क्वेश्चन का 4th पार्ट है लॉग एक्स वाई ओवर जी की पावर सब की 1/9। तो बेटा जब सब की पावर है ना, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि ए का स्क्वायर था, तो हमने उसको पहले कोशंट लॉ और प्रोडक्ट लॉ लगाया, क्योंकि सिर्फ ए का स्क्वायर था, बी और सी का नहीं पावर थी, तो हमने उनको पहले प्रोडक्ट और कोशंट लॉ लगाया, फिर उसकी पावर ए की को स्टार्ट में ले आए। लेकिन जब होल की पावर होगी तो फिर हम पहले पावर लॉ लगाएंगे और फिर प्रोडक्ट प्लस कोशंट लॉ लगाएंगे। ये फ़र्क है पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर सिर्फ एक की पावर है, बाकी दोनों की कोई पावर नहीं है, ना ही होल की पावर है। अगर यहाँ पर भी होल की पावर ये स्क्वायर होता तो पहले हम पावर लॉ लगाते, फिर हम उनको प्रोडक्ट और प्लस कोशंट लॉ लगाते। लेकिन यहाँ पर हमने ऐसे ही करना है कि प्रोडक्ट पावर लॉ पहले लगाएंगे, क्योंकि होल की पावर 1/9 है। तो ये 1/9 स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/9 लॉग एक्स वाई ओवर जी। यहाँ पर मैंने हिंट दे दिया, पावर लॉ हमने यूज़ किया है। तो 1/9 अब यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ एक्स और वाई पे प्रोडक्ट लॉ लगेगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, जी ओवर में है, तो यहाँ पर ये कोशंट लॉ लगेगा माइनस लॉग जी, और 1/9 पे ये ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि 1/9 इन सब की पावर है, किसी एक की नहीं है। तो अगर आपने ये ब्रैकेट ना लगाई तो ये 1/9 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा। उसका मतलब ये होगा कि ये सिर्फ इसका कोफिशिएंट है, इनसे मल्टीप्लाई इनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन 1/9 तो सब की पावर थी ना, तो इसलिए ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। ये बात छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको साथ साथ समझाता रहता हूँ कि ये गलतियाँ आपने नहीं करनी। तो ये लॉग एक्स प्लस लॉग वाई माइनस लॉग जी, इस सारे की ये कोफिशिएंट 1/9 है। तो यहाँ पर हिंट दे दिया हमने प्रोडक्ट प्लस कोशंट लॉज। प्रोडक्ट यहाँ पर यूज़ किया और कोशंट इस जी के लिए यूज़ किया, तो इसलिए दोनों का हिंट दे दिया प्रोडक्ट प्लस कोशंट लॉज। साथ साथ में आपने भी जब पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो साथ साथ में ये हिंट दिया करें आप। नेक्स्ट बेटा नेचुरल लॉग 16x³, इसका क्यूब रूट है। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर यहाँ पर इंडेक्स ना दिया गया हो तो फिर वो 1/2 होता है, लेकिन अब ये 3 दिया गया है, तो इसका जो एक्सपोनेंट होगा ये 1/3 होगा। तो इसको हमने उसी तरह से एक्सपोनेंट में ले आए जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में उसको 1/2 में लेके आए थे। अब ये 16 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 8s 16, 2 4s 8, 2 2s 4, तो 1 2 3 4, 2 की पावर हम 4 इसे लिख सकते हैं। तो x का क्यूब इसकी पावर 1/3।
अब ये इंटरनल पावर जो है वो एक्सटर्नल पावर से, ये इंटरनल पावर्स हैं, ये एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होंगी। ये दोनों की होल की पावर है तो इसलिए ये दोनों से मल्टीप्लाई होगी। अगर किसी एक की होती तो वो एक से मल्टीप्लाई होती। तो अब ये 4 इंटू 1/3, 2 की पावर 4 इंटू 1/3 और x की पावर 3 इंटू 1/3, 3 तो 3 से कैंसिल हो गया। तो अब ये नेचुरल लॉग 2 की पावर, ये 4 1 4/3 और ये 3 3 से कैंसिल हो गया। तो x की पावर 1 हम एक्सपोनेंट में नहीं लिखते, ना कोफिशिएंट में ना एक्सपोनेंट में। अब यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लॉ लगाना है। तो अब ये नेचुरल लॉग 2 की पावर 4/3 प्लस आ जाएगा, प्रोडक्ट लॉ में दरमियान में प्लस आता है तो प्लस नेचुरल लॉग x। तो ये यहाँ पर अब इसको हमने नेक्स्ट इसको क्या कर सकते हैं कि 4/3 को आप स्टार्ट में ले आएँ। तो यहाँ पर 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग x, ये आपका आंसर है कि आप 4/3 जो है यहाँ पे आप पावर लॉ, आप यहाँ पे हिंट दे सकते हैं कि पावर लॉ हमने यूज़ किया है। तो ये इस तरह से आप इसको स्टार्ट में ले आएंगे तो ये आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट बेटा, log 1 - a/b की होल की पावर 5 है टू द बेस 2 है। तो ये होल की पावर है, जैसे हमने सबसे पहले इसी पेज पे क्वेश्चन किया था 1/9 वाला, होल की पावर 1/9 थी तो हमने उसको पहले स्टार्ट में लेके आए थे। अगर सिंपल किसी एक की हो तो पहले हम फिर क्वोशंट लॉ लगाते हैं, फिर हमने पावर लॉ लगाना है। लेकिन जब होल की पावर होगी तो पहले पावर लॉ लगाना है, फिर बाद में क्वोशंट लॉ लगाना है। 5 log 1 - a/b टू द बेस 2, यहाँ पे पावर लॉ हमने हिंट दे दिया कि पावर लॉ यूज़ किया है। तो 5, अब ये क्वोशंट लॉ यूज़ होगा क्योंकि ये ओवर में है। तो 1 - a/b, तो log 1 - a टू द बेस 2 प्लस log, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस log b टू द बेस 2, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि क्वोशंट लॉ लगा है। तो माइनस log b टू द बेस 2। तो इस तरह से ब्रैकेट आपने देनी है, उसी तरह से जैसे मैंने 1/9 में समझाया था, क्योंकि 5 जो है वो होल की पावर है, वो इससे भी रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड है। तो ये दोनों से ही मल्टीप्लाई होगी तो ये आपने ब्रैकेट देनी है कि ये 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्वोशंट लॉ यूज़ किया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के जो 6 पार्ट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, लोगों दोस्तों से शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, इसमें हमने जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर x दिया गया है तो हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करने हैं, तो उसको यूज़ करके हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें प्लस है, दोनों के दरमियान में सेपरेट लॉग है। जब हम इसको सिंगल लॉग में लिखेंगे तो दरमियान में प्लस होगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो log 2x = 1 ये हो जाएगा। साथ में हमने लिख दिया कि ये प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया है हमने, तो log 2x = 1 हो जाएगा। जहाँ पर बेस जिसकी ना दी हो, मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको बताया कि जिसकी बेस ना दी गई हो उसकी बेस क्या होती है, 10। जी बेटा, यहाँ पे हमने जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे पहले हम प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे क्योंकि दरमियान में प्लस है। तो प्लस होगा तो ये फिर जब हम सिंगल लॉगरिथम में इसे लिखेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, अगर हम सिंगल से सेपरेट लिख सकते हैं तो सेपरेट से हम सिंगल में भी लिख सकते हैं। तो log 2x = 1 हो जाएगा। तो अब जिसकी कोई बेस नहीं होती तो उसकी बेस 10 होती है। ठीक है, log 2x टू द बेस 10 = 1। अब ये हमने लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में लिखना है। ये हम बहुत दफ़ा 2.2 में कर चुके हैं। 2.2 जब हमने की थी तो उसमें हमने एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में पहला क्वेश्चन किया था, फिर लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में लिखा था। ये वहाँ पे हमने किया हुआ है, यानी कि ये देखें log x टू द बेस b = y अगर दिया गया हो तो ये बेस की बेस बन जाती है, ये y उसकी एक्सपोनेंट बन जाता है और x रिजल्ट के तौर पर सामने आ जाता है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इस तरह से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अब लिखेंगे। नो वी विल चेंज लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये बेस जो है इसकी 10 है
तो 10 बेस बन जाएगी, इसकी एक्सपोनेंट ये वाला सामने 10 की पावर 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। तो 10 की पावर 1 हमने नोटिफाई आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, वैसे एक्सपोनेंट में हम नहीं लिखते। तो 2x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो x किसके इक्वल हो जाएगा 10, 2 डिवाइड हो जाएगा इधर आके, 2 5 10, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमने जस्ट इस पे प्रोडक्ट लॉ पहले यूज़ किया, इसको 2x में ले आए, फिर बेस हमने खुद से 10 लगाई, क्योंकि जिसकी कोई बेस नहीं दी गई होती उसकी बेस 10 होती है। फिर से लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिखा, जैसे ये एग्जांपल भी मैंने साथ में आपको बता दी हमने कि ये क्वेश्चन 2.2 में किए भी हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ पे, अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसमें आप अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। तो अब ये log x टू द बेस 2 प्लस log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5 है। सेम बेस है बेटा। सेम बेस जब होती है तो सिंगल सिंगल लॉगरिथम को हम सेपरेट लॉगरिथम को हम सिंगल में लिख सकते हैं, दरमियान में प्लस है, तो हम ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो प्रोडक्ट ला लगेगा log 8x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। अब ये हम इसको उसी तरह से log x टू द बेस b इज इक्वल टू y हो तो b की पावर y हो जाता है इज इक्वल टू x। उसी तरह से हम ये 2 की पावर 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 8x। तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 8x। तो ये 2 की पावर 5 जो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, 5 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये 32 आ जाता है। तो 8x किसके इक्वल आ जाएगा 32 के। तो x किसके इक्वल होगा 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 4 32, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट है बेटा 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 उसकी पावर x बाय 2। अब अगर हम 243 को इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 2 6, 2 इसका साल है, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9। तो ये 1 2 3 4 5, 3 की पावर क्या आ जाएगी 5। उस तरह से 81 जो है अगर आप यहीं से देखें तो इसके नीचे 81, इसमें 4 दफ़ा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 1 2 3 4, तो इसको आप 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 4 उसकी पावर x, 3 की पावर 5 उसकी पावर x प्लस 2, तो ये इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 की पावर 4x इज इक्वल टू ये 5 अंदर 5 भी इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं, बेस इक्वल है, तो फिर इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। जब दो नंबर्स उस वक्त इक्वल होते हैं कि अगर उनका बेस भी इक्वल है तो वो दोनों हैं भी इक्वल, तो फिर उनका एक्सपोनेंट भी जाहिर है इक्वल होगा। तो ये 4x जो है वो 5 इंटू एक्स प्लस 2 के इक्वल होगा। अब ये 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 4x, 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5x प्लस 5 2 10 इज इक्वल टू 4x। अब ये 4x इस साइड पे x वाली साइड पे आ जाएगा, तो 5x माइनस 4x और प्लस 10 इस साइड पे आके माइनस 10 हो जाएगा। तो 5x माइनस 4x प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 1 हम नहीं लिखते, तो x इज इक्वल टू माइनस 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू ही इस क्वेश्चन में हमने बतानी है। तो नेक्स्ट है बेटा 1/27 इसकी पावर x माइनस 6। जी बेटा अब इसका फोर्थ पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो है 1/27 इसकी पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। तो इस 27 को हम 3 की पावर में ले आते हैं। ये 27 को अब अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 पे डिवाइड किया 9 और 3, फिर 3 3 9, तो ये 1 2 एंड 3, तो ये 27 क्या होता है 3 का क्यूब होता है। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 का क्यूब। तो अब यहाँ पर ये 3 का क्यूब जो है वो डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका जो एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज हो जाता है। ये आपको पता है कि मैंने आपको एक लॉ करवाया हुआ है, a की पावर n हो तो वो डिनोमिनेटर में जाके 1/a की पावर माइनस n हो जाता है, और डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा तो फिर भी एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो अब ये 3 की पावर माइनस 3 इसका एक्सटर्नल पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 27 है तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा। ये इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये -3 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x, फिर -3 -6 से होगा तो +18 इज इक्वल टू 3 का क्यूब। अब ये दोनों जो है नंबर्स इक्वल हैं,
इनकी बेसिस जो हैं वो दोनों 3 इक्वल हैं, दोनों नंबर्स इक्वल हैं, तो जाहिर है फिर इनके एक्सपोनेंट्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो -3x + 18 = 3, और यहाँ पर ये नेगेटिव है, x जो है यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3x = ये 3 जो है इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 18 - 3। इसको ये इसलिए हमने किया कि ये x जो है ये पॉजिटिव हो जाए, तो ये इसलिए इसको राइट साइड पे ले गए हम। वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं -3x, इसको जब लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर -15 -3x = -15 आ जाएगा। वरना आप इसको कोशिश किया करेंगे इसको इस साइड पे ले आएँ। तो ये 3x = 15। तो अब ये 3 जो है जो मल्टीप्लाई हो रहा है x से, ये इधर आके डिवाइड होगा। तो 3 5s 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15। तो यही x की वैल्यू हमने बतानी थी। ये स्टार्ट से बेटा दोबारा से आपको रिव्यू दे देता हूँ कि ये 27 था, इसको मल्टीपल में ले गए हैं, 3 के मल्टीपल में 3 के पावर में ये 3 का क्यूब हो जाएगा। ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो वैल्यू जो है इसका एक्सपोनेंट, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो फिर ये इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो फिर ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं, बेसेस इक्वल हैं, तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे। तो -3x + 18 = 3, तो ये -3x इस साइड पे आ जाएगा, 3x = 18 - 3। तो ये x क्या हो जाएगा, ये 18 - 3 15 है, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड आके 3 5s 15, तो x = 5 आ जाएगा। इस तरह से ये 4th क्वेश्चन हो गया हमारा इसका। अब इसका 5th पार्ट है बेटा log 5x - 10 = 2। ये मैंने पहले क्वेश्चंस में भी आपको बताया कि जिसकी बेस कोई नहीं दी जाती उसकी बेस क्या होती है 10। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, जब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर बेस इसकी हम 10 लेंगे। तो log 5x - 10 to the base 10 = 2। तो ये आपको पता है कि ये बेस जो है ये बेस बन जाती है, ये जो है आके एक्सपोनेंट बन जाता है। ये मैंने आपको करवाया हुआ है कि log x to the base b = y हो, तो ये b बेस की ऐसे बेस बन जाएगी, ये y जो है उसका एक्सपोनेंट बन जाएगा = x हो जाएगा। तो ये 10 की पावर क्या बन जाएगी 2, और ये = में 5x - 10 आ जाएगा। ये रिज़ल्ट जो है ये 5x - 10 आ जाएगा। अब ये 10 का स्क्वायर जो है वो 100 है, तो 10 × 10 आपको पता है 100 होता है, 10 10 100। तो ये 5x - 10, ये -10 इधर आके प्लस हो जाएगा इसके साथ, तो 5x = 100 + 10, तो 5x = 110। और अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 110 को ये डिवाइड करेगा, तो 5 2s 10, 1 इसके साथ लगेगा, तो 5 2s 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये 5x = 110 है, तो ये x = 110/5, तो 5 2s 10 5 2s 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 22। तो इस तरह से ये भी यहाँ पे आपने जस्ट इसका क्या करना है, इसकी बेस खुद से 10 लगानी है और फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बड़ी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में। तो 10 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ये वाली उसकी एक्सपोनेंट बन जाता है, और ये जो होता है लॉग जिसका लिया गया होता है वो रिजल्ट के तौर पर राइट साइड पर आ जाता है। तो 5x = 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 10s 100 होता है, तो ये -10 इधर आके +10 हो जाएगा, तो 5x = 110। ये आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर लिख लें, 5x = 110। तो x चाहिए हमें, 5 नहीं चाहिए, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो 5 2s 10 और 5 2s 10, तो x की वैल्यू जो है वो 22 आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया जी बेटा। अब इसका 6th एंड लास्ट पार्ट है log x + 1 to the base 2 - log x - 4 to the base 2 = 2। सेपरेट लॉग में लिखा गया है और बेस जो है वो सेम है। देखें ये भी 2 है, ये भी 2 है। जब बेस सेम हो तो आप उस पर जो है प्रोडक्ट लॉ या क्वोशंट लॉ लगा सकते हैं। अगर आप बेस डिफरेंट है तो फिर आप प्रोडक्ट या क्वोशंट लॉ नहीं लगा सकते। तो अब ये बेस सेम है, सेपरेट लिखा गया है, दरमियान में क्या है माइनस। ये माइनस हमें बताता है कि हमने यहाँ पे क्वोशंट लॉ जो है वो अप्लाई करना है। अगर यहाँ पे प्लस हो तो हम प्रोडक्ट लॉ यूज़ करते हैं। तो अब ये क्या होगा, सिंगल लॉगरिथम में जब हम इसे लिखेंगे तो log x + 1 डिवाइडेड बाय x - 4। क्वोशंट यही होता है कि उसको ओवर की फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ हमने क्वोशंट लॉ जो है वो अप्लाई करना है। तो हमने साथ में हिंट दे दिया कि क्वोशंट लॉ हमने अप्लाई किया कि log x + 1 ओवर x - 4 to the base 2 = 2 आ गया। तो अब ये
लॉगरिथमिक फॉर्म में या सिंगल लॉगरिथम में हम इसे ले आए हैं। सिंगल लॉगरिथम में जब आ जाता है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको पता है कि ये बेस की ही बेस बन जाती है, ये जो इज इक्वल टू के इस साइड पे होता है ये उसका एक्सपोनेंट बन जाता है, और ये जो जिसका लॉगरिथम लिया गया होता है ये दूसरी साइड पे रिजल्ट के तौर पर इस साइड पे आ जाता है। तो x प्लस 1 ओवर x माइनस 4, और ये 2 का स्क्वायर, ये बेस का ये एक्सपोनेंट बन गया, और ये रिजल्ट के तौर पर इस साइड पे आ गया x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये 2 का स्क्वायर क्या है 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। तो यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। तो 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इधर 1 से होगा तो वो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, वो मल्टीप्लाई होकर वही आ जाता है, तो x प्लस 1 ही आ जाएगा। तो 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 4x माइनस 4 4 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब ये x वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हम एक साइड पे लेके आएंगे और कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये कोफिशिएंट बड़ा है 4, इसका कोफिशिएंट 1 छोटा है, तो हम नेगेटिव साइन से बचने के लिए x को हम इस साइड पे लेके आएंगे। तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ये माइनस 16 इधर आके प्लस 16 हो जाएगा। ये 4 माइनस 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, आपको पता है। जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता वो 1 होता है, जिसके कोई ऊपर एक्सपोनेंट नहीं होता वो भी 1 होता है। 4x माइनस एक्स क्या होता है 3x इज इक्वल टू 17। तो अब ये x चाहिए हमें, तो ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड होगा, तो ये 17/3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू वहाँ पे आपके जो आंसर दिया गया है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है कि न्यूमरेटर को हम अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं। तो 17 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 4s 12, 3 5s 15 और 3 6s आर 18। 18 जो है वो बड़ा हो जाएगा इससे 17 से, तो 3 5s 15 हम लिखेंगे। यहाँ पे रिमाइंडर 3 से कम बचना चाहिए, तो यहाँ जाहिर है फिर ये 2 बचा है। अगर हम 3 4s कर देते तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 5 बच जाता, तो फिर हमारी डिवीजन ठीक नहीं थी। यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 3 डिवाइज़र से कम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये क्वोशंट को हम इस तरह से लिखते हैं, 5 रिमाइंडर को का न्यूमरेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर का जो है ये डिवाइज़र जो होता है उसका डिनोमिनेटर बन जाता है। यानी कि ऊपर जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर तो ऐसा सच वैसे ही रहता है। यहाँ पे हम साइड पे ये जो है क्वोशंट लिखते हैं और न्यूमरेटर में हम रिमाइंडर लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 2/3, तो ये वैल्यू आ गई आपकी x की। तो इस तरह से ये 6 जो है पार्ट ये भी सॉल्व हो गया। तमाम आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी अच्छी तरह से, तमाम मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कोई अच्छा सा कमेंट कर दिया करें हमारी हौसला अफजाई के लिए। और अगर वीडियो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में 5th क्वेश्चन की वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।